हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 1.1 का पृष्ठ क्रमांक 1 सोल्व करने वाले हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इन संख्याओं का गुणनखंड निकाल के छोड़ देना है। सवाल बहुत ही सरल है, इस सवाल को बहुत अच्छे से करना है। इसमें ये 5 गुणनखंड पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में ये ज़रूर आ सकते हैं। तो पहला हमारा सवाल है 140। तो हम क्या करेंगे, सवाल लिखेंगे और फिर इसका हल लिखेंगे 140 और बराबर। और सवाल है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हमें एक तरफ हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, एग्जाम को पता चले कि इन्होंने गुणनखंड निकाला है। एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। मैंने आपको गुणनखंड निकालना सिखा दिया है, आप आसानी समझ गए होंगे। जब भी किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग नहीं जाता है तो फिर हम 3 से भाग करते हैं। 3 से भाग नहीं जाता तो हम 5 से भाग ट्राई करते हैं। 5 से नहीं जाता तो हम 7 से करते हैं। 7 से नहीं जाता तो 11 से करते हैं। ये वो संख्या है जिनसे हम भाग देना ट्राई करेंगे। और भी संख्याएं होती हैं लेकिन हम यहाँ यही देखेंगे, मैंने आपको पहले बता दी हैं और संख्याएं। तो पहले हम किससे भाग करेंगे, 2 से। 2 7 14। जीरो में कोई भाग नहीं जाता, जीरो को हम इसी तरह उतार लेंगे। फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 6 निकल गए, 1 बचा, 10 हो गए। तो 5 बार में भाग चलेगा, 2 5 10। अब 35 में हम 3 से भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, हम 5 से भाग करेंगे। 5 7 35। अब 7 में सिर्फ 7 से ही जाएगा, 7 एकम 7। तो इसके बाद गुणनखंड निकल के आए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो हम इसके लिख देंगे आगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इनको हम एकत्रित रूप लिखेंगे। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 2 से 2 बार रिपीट हुआ है। तो 5 नहीं हुआ और 7 भी रिपीट नहीं हुआ। ये हमारे 140 के बाद गुणनखंड निकल के आ गए। अब हम 156 के गुणनखंड निकालेंगे। हमने हल लिखा, 156 लिखा, उसके आगे बराबर लगाया। अब 156 के इधर हम गुणनखंड निकालेंगे। 156, एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। हम 2 से भाग करेंगे, 2 7 14, 1 बचा, 16 हुआ है, 2 8 16। फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 6 निकल गए, 1 बचा, 18 हुआ है, 2 में 18। अब हम 3 से भाग करेंगे क्योंकि 2 से भाग नहीं जाएगा, यहाँ 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, 3 9। 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा, 13 एकम 13। अब क्या निकल के आया इसके गुणनखंड, 2 गुणा में 2, फिर गुणा 3, फिर गुणा 13, गुणा 3, फिर गुणा 13। फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, 2 के ऊपर 2 की घात, फिर गुणा 3, फिर गुणा 13। ये हमारे 156 के गुणनखंड निकल के आ गए। अब हम तीसरी संख्या 38 25 के गुणनखंड निकालेंगे। या तीसरी संख्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, उस संख्या को लिखेंगे 38 25, वो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इधर हम इस संख्या के गुणनखंड निकालेंगे। तो 38 25 संख्या लिखी हमने, फिर इसके खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। अब हम यहाँ 2 से भाग नहीं कर सकते क्योंकि इकाई अंक 5 है। मैंने 2 से भाग करने की विधि बताई थी। 2 से कब भाग जाएगा, जब इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8। ये संख्या हो तो हम 2 से भाग करते हैं। 3 से भाग करने के लिए हमने क्या बताया था कि उनका योग, मतलब इन संख्याओं का योग 3 हो या फिर 3 का मल्टीपल हो, या तो 3 हो या 6 हो या फिर 9 हो, या फिर इनका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 7 हो, 5 हो और 9 हो। तो हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं कि ये जरूर हो, ये हो तो जरूर भाग जाएगा, हम ट्राई करेंगे। लेकिन ये अगर उनका जोड़ ऐसे 38 25 है, 38 25 का जोड़ हम करेंगे, जैसे 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में 8 और 1 9। तो ये 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो हम अब जहाँ 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 निकल गए, तो कितने बचे, 2। तो 22 हो गए,
3 7 21, 21 निकल गए, 22 में से 1 बचा, 3 5 15। ठीक है, फिर हम इनका जोड़ करेंगे तो कितने होगा, 2 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 1 15 इस तरीके से लिखेंगे, और 5 और 1 6, मतलब 3 से भाग चला जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे हम, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। अब हम 3 से भाग करेंगे तो 3 से यहाँ भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इनका जोड़ 3 है, 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 1 और 1 2, मतलब ये 3 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 5 है। 5 8 40, 2 बचे 25 हो गए, 5 25। फिर हम 5 से भाग करेंगे, 5 1 5, 3 बचे 5 7 35, 17 सिर्फ 17 से ही जाएगा, 17 में 17 1 17। तो इसके बाद गुणनखंड निकल के आए 3 गुणा 3 गुणा 5 फिर गुणा 5 फिर गुणा 17। तो हम इसको लिखेंगे 3 के ऊपर 2 की घात, फिर 5 के ऊपर भी 2 की घात, फिर गुणा में 17। ये हमारे 38 25 के आवाज गुणनखंड निकल के आए। हमारी चौथी संख्या है 5005। ये हम चौथी संख्या लिखेंगे 5005। हल लिखेंगे, संख्या को लिखेंगे 5005 और बराबर लगाएंगे। अब 5005 की आवाज गुणनखंड निकालेंगे हम। तो यहाँ 5005 लिख गया, इस खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। तो हम यहाँ ट्राई कैसे करेंगे, 5 से करेंगे, क्योंकि हमें इकाई अंक 5 लिखा है। तो 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, फिर 5 एकम 5। अब यहाँ 5 से भाग नहीं जाएगा, यहाँ 7 से भाग जाएगा। यह ना तो 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, यहाँ सिर्फ 7 से भाग जाएगा। तो हम 7 से भाग करेंगे। तो 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, 10 से आगे नहीं होना है, 10 से आगे नहीं निकल जाए। तो 7 एकम 7 एक बार ही पढ़ेंगे, 10 में से 7 निकल गए, 3 बचे 30 हो गए। तो 7 चौके 28, 2 बचे 21 हो गए, 7 तिया 21। ठीक है, अब यहाँ ना तो 7 से जाएगा और ना 5 से जाएगा, तो यहाँ किससे जाएगा, तो 11 से जाएगा। तो 11 एकम 11, 14 में से 11 निकल गए, 3 बचे 33 हो गए, 11 तिया 33। 13 में सिर्फ 13 का ही जाएगा, तो 13 एकम 13। तो इसके आवाज गुणनखंड निकल के आ गए 5 गुणा में 7 गुणा में 11 और गुणा में 13। ये 5005 के आवाज गुणनखंड निकल के आ गए। इनमें कोई रिपीट नहीं हुआ, तो हम इस तरीके से इनको लिखेंगे। अब हमारी अगली संख्या और 5वीं संख्या है 74 29। हमारी अगली संख्या 74 29। हल लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। अब इसकी आवाज गुणनखंड निकालेंगे हम। तो 74 29। ये बच्चे सोचते हैं कि इसमें कोई सा भाग नहीं जा रहा है, तो मैंने आपको बताया पहले आप 2 से ट्राई करो, फिर 3 से करो, फिर 5 से करो, फिर 7 से करो, फिर 11 से करो, फिर 13 से करो, फिर 17 से करो, फिर 19 से करो, इस तरीके से। तो यहाँ 17 से भाग जाएगा, 74 29 में 17 से भाग जाएगा। तो मैंने कहा था ना आपको ट्राई करना है, तो ऐसा तो नहीं कि मुझसे नहीं हो रहा मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है, आपको ट्राई करते जाना है। तो इनका तो मैंने रूल्स बता दिया आपको, इनका नहीं करना। फिर ऐसी संख्या देखिए तो वहाँ हम थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याओं से करेंगे, जैसे 11 13 17 19। ठीक है, तो यहाँ 17 से भाग जाएगा। ठीक है, 74 29 आया तो मतलब सीधा 17 से भाग जाएगा। ठीक है, अब 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना, हमें 74 से आगे नहीं निकलना है। ठीक है, तो 17 चौके 68, 4 बाय में आएगा। 17 चौके 17 5 50 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68 4 बाय में। अब 74 में से मैं बताऊं, 74 में से 68 निकल गए, कितने बचे, तो 6 बचे। ठीक है, तो 6 तो 62 हो गए। तो 17 चौके 68 ज्यादा हो गए, 17 तिये 51। 62 में से 51 के गए तो कितने बचे, जैसे 62 है उसमें से 51 निकल गए, कितने बचे, तो 11 बचे। तो 11 हो गए तो 19 हो गए, 119। तो कितनी बार में गया था, 17 51 3 बार में। अब 119 हो गए, तो 17 7 119। ठीक है, अब यहाँ 17 से भागने जाएगा, आप किससे जाएगा यहाँ, अब यहाँ सीधा 19 से भाग जाएगा, 23 बार जाएगा। कैसे जाएगा मैं आपको बताऊंगा। तो 17 दूनी 34, 34 यहाँ से निकल गए, कितने बचेंगे, अब 43 में से 34 निकल गए तो कितने बचे, अब 43 में से
34 गए, कितने बचेंगे? 9। सॉरी 34 नहीं, 38। 43 में से 38 घटाना है, 38 आपको घटाना है, तो कितने बचे? 5 बचे, तो 57 हो गए। 19 दिए 57। ठीक है, अब 23 में सिर्फ 23 का ही भाग जाएगा, 23 एकम 23। ये इसकी आवाज गुणनखंड निकल के आ गए 17 गुणा में 19 गुणा में 23, सॉरी 23। बहुत ही कठिन है, क्योंकि मैं आपकी जगह होता मैं इसको सरल कहूंगा, क्योंकि मैं इसको याद कर लेता 74 29 का सीधा याद कर लेता 17 19 23। आपसे कोई भी नहीं कहेगा कि आपने रटा है, आप रट लो, क्योंकि आपको यहाँ टाइम की बचत होगी। और प्रैक्टिस करो, 74 29 देखा तो आप 17 19 23 कर देंगे सीधा। ठीक है, इसकी आवाज गुणनखंड निकल गया है 17 19 23।